नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के बजट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बजट को लेकर दिल्ली सरकार और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खुली है पोल कि किस तरीके से जहां एक तरफ बजट को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि बजट पेश नहीं करने दिया जा रहा, या फिर कल से जनता की जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी, गुंडागर्दी दिल्ली में की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता की भलाई और दिल्ली के विकास पर बात करने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार की बजट को लेकर सच्चाई सामने आई है कि किस तरीके से करोड़ों रुपया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में लगाया जा रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार बजट के लिए रोने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से 2012 से 13 और 2023 तक, यानी कि इन 10 सालों में किस तरीके से दिल्ली सरकार का जो बजट है वो 13 करोड़ से लेकर 556 करोड़ रुपए का हो चुका है। और सिर्फ किसको लेकर? एडवर्टीजमेंट को लेकर। जिस तरीके से दिल्ली की तमाम सड़कों से लेकर बसों पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें छपी हुई हैं, तमाम छोटी से बड़ी चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली और अन्य राज्यों में प्रचार करते हुए नजर आते हैं। और उसका नतीजा यही है कि दिल्ली वालों का जो कर का पैसा है, मेहनत की कमाई है, वो दिल्ली सरकार किसी विकास में नहीं बल्कि अपने एडवर्टीजमेंट में लगा रही है, जिसको लेकर आज दिल्ली की जनता का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से इस पेपर की कटिंग को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ही पूछे जा रहे हैं सवाल। एक तरफ बजट पेश करने में खुद ही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने देरी की, और यही आरोप आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। खैर, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे, पर आज जिस केंद्र सरकार को लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार निशाना साध रहे हैं, अगर हम दोनों के यानी कि एक केंद्र सरकार है और एक राजधानी यानी कि केंद्र शासित राज्य, जहां पर कुछ खर्चे जो है वो केंद्र सरकार से ही आते हैं, पर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की वो पुरानी आदत जिसमें वो हर काम को लेकर नाकामयाब होते हैं या फिर नाकाम होता है तो वो हमेशा केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। चाहे फिर वो यमुना की सफाई हो, दिल्ली के तमाम मुद्दे हो जिनको लेकर एमसीडी में भी सरकार बनाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी उपराज्यपाल तो कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं। और आज बजट को लेकर हम बात करते हैं। चलिए एक तरफ बात करते हैं केंद्र सरकार का बजट 2014 से लेकर अभी तक, जो कि 280 करोड़ रुपए है, और 2013 से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो केंद्र सरकार का जो बजट है वो कम हुआ है अभी तक। यानी कि केंद्र सरकार ने अपने बजट को कम किया है, अपने खर्चों को कम किया है। जो ऐसी सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो है वो 28-29 राज्यों को देखती है, केंद्र शासित राज्य भी इसी के अंदर आते हैं। तमाम चीजों को लेकर एडवर्टीजमेंट पर अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट का ये खर्चा है जिस पर केंद्र सरकार का 280 करोड़ है, और वहीं सिर्फ एक राजधानी में राज करने वाली पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हुए कभी नहीं थकते हैं कि वो दिल्ली की जनता के बेटे हैं और वो दिल्ली को आगे ले जाना चाहते हैं। पर आज अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली को आगे ले जा रहे हैं ये आज दिल्ली की जनता को भली भांति दिखाई दे रहा है कि एक तरफ दिल्ली के बजट को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना और वहीं दूसरी तरफ अपनी नाकामियों को छुपाना और इन सब चीजों पर पर्दा डालना। किस तरीके से ये जो है बजट आम आदमी पार्टी सरकार का 2012-2013 से लेकर 2023 तक डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि 8 गुना ये जो बजट है ये बढ़ाया गया है। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आरटीआई की कई बड़ी रिपोर्टों में खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से करोड़ों रुपया जो है वो दिल्ली की सरकार के द्वारा एडवर्टीजमेंट में ही लगाया गया है। ये तो बात खैर दिल्ली की है,
पंजाब की सरकार भी आज अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदमों पर चल रही है। जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री के आज तमाम अखबारों में ऐड छपे हुए नजर आते हैं और जिस पे लिखा होता है कि साडा काम बोलता। आज इन तमाम चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं। जहां एक तरफ जनता जवाब मांग रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इन तमाम एडवर्टीजमेंट को लेकर खुलासे पर, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से भी तमाम ऐसे बिंदुओं पर नजर डाली गई है और सवाल पूछे गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसी के साथ अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो इनसे भी सवाल पूछे गए हैं और कहा गया है कि ये जो पैसा है ये एडवर्टीजमेंट में इतना ज्यादा खत्म क्यों और अन्य जो दिल्ली की जनता की जरूरतें हैं वहां पर पैसा क्यों नहीं लगाया जा रहा है। जो अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के ऊपर साध रहे थे निशाना, अब उनका ही निशाना उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से ये रिपोर्ट सामने आई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपया लगाया है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में, और हमेशा की ये बात जो है वो अरविंद केजरीवाल की है। खैर, इसी के साथ अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जिम्मेदार ठहरा रहे थे केंद्र सरकार को, कह रहे थे कि हमारा बजट पेश नहीं करने दे रहे हैं, इनकी वजह से हमारा बजट जो है वो पेश नहीं हो पा रहा है, बड़ा कारण है। यानी कि आज के दिन वो सदन में अपना बजट, दिल्ली का बजट, देश की राजधानी का बजट आज पेश नहीं कर पाएंगे। उस पर भी एलजी के ऑफिस की तरफ से भी बात की गई और इसी बीच उपराज्यपाल के कार्यालय का भी बयान सामने आया। अरविंद केजरीवाल के वहां पर भी तगड़ा जवाब ही मिला है। दरअसल आपके लिए बता दें कि एलजी ऑफिस का कहना है कि दिल्ली सरकार ने बजट की फाइल इस महीने की शुरुआत में उपराज्यपाल को भेजी थी। एलजी के सक्सेना ने बजट के वित्तीय विवरण को मंजूरी देते हुए कुछ टिप्पणियों के साथ फाइल 9 मार्च को मुख्यमंत्री को भेज दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर बजट पर भी राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को ही दिल्ली सरकार के उक्त बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगे थे और अभी तक गृह मंत्रालय के सवालों पर मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है और उसका इंतजार भी गृह मंत्रालय जो है वो कर रहा है। यानी कि खुद अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की जनता को पता नहीं कौन से चश्मे से दिल्ली और राजनीति सिखाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब खुद अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया है और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दरअसल इतना ही नहीं, जहां एक तरफ जनता जो है वो लगातार सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने निशाना साध, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम चीजें कही हैं केंद्र सरकार को लेकर, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर है। जहां एक तरफ दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी आंकड़ों को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और बताया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का 2012 से लेकर 2013 तक जो एडवर्टीजमेंट को लेकर है वो बजट सिर्फ बढ़ता ही चला गया है। और ऐसे ही एक राजधानी दिल्ली में जहां की जनसंख्या 2 से 1.5 करोड़ ही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो भी अब हमलावर हैं अरविंद केजरीवाल के उन बयानों को लेकर जो कि उन्होंने एक निजी चैनल पर दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने भी अपने ट्विटर पर अब हल्ला बोला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिस पर कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली के बजट को लेकर कैलाश गहलोत और अरविंद केजरीवाल दोनों झूठ बोल रहे हैं। सच ये है कि पिछले 3 महीने से केजरीवाल और सिसोदिया एक भी दफ्तर नहीं गया और पूरे साल में केवल 13 दिन ही दफ्तर गए हैं केजरीवाल। और इसी के साथ उन्होंने बजट समय पर बनता कैसे जब सीएम खुद ही काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली का बजट समय पर आए ये मोदी जी एलजी की जिम्मेदारी नहीं है, केजरीवाल जी इस चीज के जिम्मेदार हैं। खुद की सैलरी और भत्ते समय नहीं होते कि कहते हैं कि मोदी जी ने रोक दिया और एलजी ने रोक दिया। दिल्ली की जनता का काम आते ही बहानेबाजी जो है वो शुरू हो जाती है और ये तमाम बातें कही गई हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कपिल मिश्रा की तरफ से, जो कि कुछ सालों पहले हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल के ही साथी। तो शायद वो भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल करते हैं राजनीति और टाइम आने पर ठहरा देते हैं दूसरों
मिनिस्टरों को जिम्मेदार। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।